बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। लम्हा व लम्हा रोज़ाना अहम खबरों के साथ, लेकिन खबरें वही पुरानी खबरें, पुराने गोरखंड, पुराने मुर्दे। लेकिन बहरहाल यकीनन आपको हालात से बाखबर रखना भी इंसाफ़ी हमारा फ़र्ज़ है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज तारीख साज काम कर दिया। हाँ की आज बहुत बड़ी फतह, जिसमें OIC इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने बयान किया, इस पर पूरी दुनिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकी। ये तारीख साज दिन पाकिस्तान की फतह का होगा, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर, फ़लस्तीन और इस्लाम फोबिया पर मुस्लिम ममालिक को झंझोड़ते हुए कहा कि अगर हमने मिलकर इक़दामत ना किए तो कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला सारी उम्र हल नहीं होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, अपोजिशन जमातों ने जैसे जैसे सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में गया, मनाना फ़ारकीन की बजाय साथ साथ हुकूमत के इत्तेहादियों को मनाना शुरू कर दिया। और कमो बेशतर कहा जा रहा है कि आज एक पेज पर तकरीबन सारे आ गए और इसका ऐलान 26 तारीख को करेंगे। इस सिलसिले में आज मौलाना फजलुर रहमान ने MQM से मुलाकात की और मौला आसफ अली जरदारी और बिलावल ने खालिद मकबूल सदीकी से बात की। तीसरी तरफ बिला आखिर जिस शख्सियत का रिज़ाइन मांगती थी मुस्लिम लीग नून सारी उम्र से मुराद के पिछले 4-5 साल, आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जनरल कमर जुवैद बाजवा साहब की तारीफ कर दी। आखिर ये हालात क्यों बदले? एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी उनका इस्तीफ़े तलब कर रही थी। अचानक कमर जुवैद बाजवा की तारीफ़ करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा उनके नवाज शरीफ से बहुत अच्छे मरासम थे, उन्होंने कभी हमें तंग नहीं किया। नाज़रीन, लम्हा बदलती सूरत हाल, लेकिन ऐसे मौके पर इमरान खान वक्त गुजरने के साथ साथ मजबूत होते जा रहे हैं। अपोजिशन की भाग दौड़ में इजाफा हो गया है। अब आ जाते हैं तफसीली खबर। नाज़रीन, आज OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल की चेयरमैनशिप का 1 साल के लिए पाकिस्तान को सौंप दी गई है। यह तारीख साज दिन एक यकीनन हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस्लामाबाद में OIC ख़ारजा इजलास के 48वें इजलास की बाकायदा आगाज़ किया। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, OIC सेक्रेटरी जनरल और वफूद ने शरीक की, जबकि चीन के वज़ीर ख़ारजा बतौर ख़ुसूसी मेहमान शिरकत कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास के इफ्तिताई सेशन में ऐसा खिताब किया कि सारी दुनिया दंग रह गई कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह एक खुद मुख्तार मुल्क का मौक़िफ़ बयान किया है, इस पर उनके मुखालिफिन भी वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सके। यकीनन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम के लिए वो किया जो एक खुद मुख्तार मुल्क को करना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा, कश्मीर, फ़लस्तीन और इस्लाम फोबिया पर तमाम दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज मिलकर आप एक मुट्ठ होकर इकट्ठे होकर नहीं चलोगे, एक दूसरे का साथ नहीं दोगे, जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ नहीं बोलोगे, तो याद रखो सब तनहा रह जाओगे। और यहाँ तक कहा कि ऐसे हालात में अगर तमाम मुस्लिम उम्मा एक नहीं होती तो कश्मीर और फ़लस्तीन का हल सारी उम्र नहीं हो सकेगा और महज बयानात तक महदूद रह जाएंगे। याद रखें कि 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर पर भारत ने वो जुल्म किया जिसका अभी तक जारी है, लेकिन बयानात की हद से आगे कोई भी मुल्क नहीं जा सका। और आज भी 5 अगस्त 2019 वाली पोजीशन भारत की मकबूजा कश्मीर में है। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस और यूक्रेन तनाज़ा रोकने के लिए चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करूँगा और मैं इस ब्लॉक में किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनता। पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए तमाम अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा चीन और रूस और यूक्रेन के दरमियान अपना रोल अदा करने के लिए मैंने चीन से भी बात की है। हम इस वक्त एक ख़ास तौर पर एक ख़ास पोजीशन में हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा रोक सकें और इसके लिए कोशिशें करते रहेंगे। देखा जाए तो OIC और चीन मिलकर जंगबंदी के लिए कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा हमें सब मिल के इस मौके पर कोई ऐसा हल अदा करना चाहिए रूस और
यूक्रेन के दरमियान जंग ख़त्म और दुनिया अमन की तरफ बढ़े, और अमन की तरफ जाते हुए भी तरक्की का रास्ता है। उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माजी में हर हुक्मरान ने पाकिस्तान को अपने इशारों में चलाया, पर अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान सिर्फ मुल्की मफाद में फ़ैसला करेगा और ताहम किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मौजूद मेहमानों को अपने खूबसूरत मुल्क में खुश आमदेद कहते हुए कहा कि हम 1.5 अरब की आबादी हैं, हमने कभी अपनी सही वक़्त को नहीं पहचाना, किसी ब्लॉक में तकसीम होने की बजाय हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा जिस दिन मुसलमान ममालिक एक पेज पर आ गए और एक दूसरे की मदद करने लग पड़े तो मुसलमान दुनिया की सुपर ताकत बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता। इस्लाम फोबिया के शिकार धोखे में रहते हैं। इस्लाम अमन और दर्स का मोहब्बत देता है, प्यार का दर्स देता है। मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले याद रखें कि इस्लामी ममालिक जिस दिन एक हो गए तो पाक दुनिया की सुपर पावर सिर्फ इस्लामी ममालिक होगी। इस OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को सौंप दी गई है। वज़ीर ख़ारजा ने OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास की सदारत पाकिस्तान को सौंपी। इस पर मेहमानों ने पाकिस्तान के किरदार को दुनिया में अमन के लिए सराहा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का आज का खिताब एक अच्छा खिताब था। दूसरी तरफ नाज़रीन, सियासी सूरत हाल में दिन ब दिन कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है और टकराव और तसादम की सूरत हाल बन गई है। एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 27 मार्च को जलसा करने के लिए, कोई बड़ा धमाका करने के लिए 20 लाख बंदे लाने के दावे कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन जमात भी कह रही है हम भी 20 से 25 लाख बंदे लाएंगे और ये 26 तारीख को पहुँचना शुरू हो जाएंगे और वहाँ तक रहेंगे जब तक इमरान खान को घर नहीं भेजते, यानी कि अदम एतमाद कामयाब नहीं होती। इस मौके पर आज इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों ने मुलाकातों के सिलसिले मज़ीद तेज़ कर दिए हैं, जबकि कहा जा रहा है कि आज मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM की रिहाइशगाह पे जाके मुत्तहदा की क़यादत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान नहायत पुरएतमाद नज़र आए। उन्होंने कहा कि MQM की क़यादत से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि हुकूमत के इत्तेहादी अब इनका साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान के दावे के मुताबिक MQM ने उनका साथ छोड़ दिया है और इन्हें हमारे साथ होने का ऐलान करने के लिए आइंदा 1 या 2 दिन लग सकते हैं। मौलाना का ये दावा है कि MQM ने उनको यकीन दहानी करा दी है कि वो अपोजिशन का साथ देगी और अदम एतमाद में हुकूमत के खिलाफ वोट देगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि MQM की क़यादत से मुलाकात के बाद मुकम्मल मुतमईन हूँ और तरीके अदम एतमाद की कामयाबी की मुझे यकीन है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी ने MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से बात की और उन्होंने उनको तमाम खदशात दूर करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि आप बराह रास्त मेरे यानी कि आसफ अली जरदारी से रब्ता करें और बिलावल भुट्टो से बरास्ता करें, आपको तीसरे आदमी की मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं। जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने साबिक़ सदर और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसफ अली जरदारी को ताउन का यकीन दिलाया और उन्होंने कहा कि कल वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और आइंदा 48 घंटे में हुकूमत का साथ छोड़ने और अपोजिशन का साथ निभाने का बाकायदा ऐलान कर देंगे। कहा जा रहा है कि इस मौके पर दीगर 2 बड़ी जमातें भी हुकूमत का साथ छोड़ सकती हैं जो उनकी इत्तेहादी हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर हुकूमती वज़रा असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब और दीगर वज़रा दावा कर रहे हैं कि मुनर्रफ अरकान अब मिन्नतें कर रहे हैं हमें वापस ले लो, हमें वापस ले लो, क्योंकि इमरान खान ने उन्हें कहा है कि पार्टी की क़यादत बाप होती है। तो नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहले उनको हुकूमती वज़रा ने डाकू कहा, राशि कहा, ज़मीर फरोश कहा, गद्दार कहा। अब उनका दावा है कि बहुत सारे मुनर्रफ अरकान 14 जिनके TV पे बयान चल चुके हैं वो हुकूमत के साथ वापस आ सकते हैं। इस मौके पर वज़रा ने कहा कि अदम एतमाद की तारीख नाकाम होगी और 25 तारीख को होने वाला इजलास हो सकता है फातिहा खानी के बाद फिर 5-6 दिन के लिए आगे ले जाया जाए, जिस पर अपोजिशन ने कहा कि अगर अब अदम एतमाद की तारीख को गैर आइनी तरीके से और ताकत से कुचलने की कोशिश की गई
तो इस्लामाबाद में धरना होगा और असम्बली में और इस्लामाबाद की सड़कों पर धरना होगा, जिस पर तसादम की बू आ रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत को एक थोड़ी सी एनर्जी मिली है। हुकूमत का ख्याल है कि 63A की तशरीह के लिए जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, उसका सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने लार्जर बैंक तश्कील दे दिया। उनका कहना है, हुकूमती वुज़रा का दावा है कि लार्जर बैंक हर सूरत में मुनर्रफ अरकान के वोट डालने को मुस्तकिल तौर पर ताहयात नहल करने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन इसका ऐलान यकीनन सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहबान करेंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतियाब बंदाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 24 मार्च को सदारती रेफरेंस की समाअत रेगुलर करेगा डेली की बुनियाद पर। लार्जर बेंच में जस्टिस मुनीब, चीफ जस्टिस उमर अतियाब बंदाल, मोहतरम जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल शामिल हैं। नाज़रीन, तीसरी तरफ आज मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था नवाज शरीफ का और मरियम का, वो आज ज़मीन बोझ होता हुआ नज़र आया। शहबाज शरीफ एक बयान में कहते हुए सुनाई दिए गए, जो अपोजिशन के लीडर हैं, उनका मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने का कहना है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जब भी नवाज शरीफ को कोई काम कहा उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, और नवाज शरीफ के और कमर बाजवा के मिसाली तल्लुकात थे। नाज़रीन, अगर शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर की ये बात मान ली जाए कि आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और साबक वज़ीर आज़म जो सजा याफ्ता हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी मिसाली तल्लुकात थे, और इस मौके पर उन्होंने कमर जवेद बाजवा की तारीफ़ की कि कभी भी उन्होंने हुकूमत में इंटरफेरेंस नहीं की, तो फिर सवाल ये बनता है कि वज़ीर अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग के नून सदर शहबाज शरीफ अपने भाई सदाबहार कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज से ये क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने क्यों मुतालबे किए थे 3 साल से कि कमर जवेद बाजवा और DGI ऐसे उस वक्त के जो आजकल कोर कमांडर पेशावर है वो इस्तीफ़ा दे। क्या मामला बर्फ़ पिघल गई है? दूसरी तरफ हुकूमत का ख्याल है कि सदारती रेफरेंस में आर्टिकल 3A की तशरीह में मुनर्रफ अरकान को ताहयात नहल किया जाएगा। दूसरी तरफ इसी वजह से इन इतलात के बाद नाज़रीन, हुकूमत ने, अपोजिशन जमातों ने हुकूमती इत्तेहादों पर काम शुरू कर दिया गया है। आज मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी की MQM से बात भी हुई। दूसरी तरफ कहा जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान MQM, मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने बाप और काफ लीग से भी राब्ते किए हैं, और तवक्को इन्होंने दावा किया है अपोजिशन के मुताबिक कि वो 26 या 27 की सुबह तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत से अलग होकर उनके खिलाफ अदम एतमाद वोट डालने का शुरू कर देंगे। अभी तक अगर नंबर गेम देखें तो बज़ाहिर है इस नंबर गेम में अपोजिशन का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन अगर सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ताहयात नहली का कहता है तो फिर मुनर्रफ अरकान यकीनन वोट नहीं डालेंगे, और अगर हुकूमत के इत्तेहादी उससे जुदा नहीं होते तो फिर अदम एतमाद की नाकामी होने के वादिया अमकानात हैं। इसका फ़ैसला इत्तेहादी जमातें 27 मार्च तक करेंगी, जब नवाज शरीफ, इमरान खान भी जलसा करेंगे और अपोजिशन जमातें भी जलसा करेंगी। अब पड़ाव इस्लामाबाद में होगा, कौमी असम्बली के अंदर और इस्लामाबाद की सड़कों में दमादम मस्क अंदर शुरू होने लगा। जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुल्क की दीगर सूरत हाल हो। OIC के कामयाब इजलास पर फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।